हेलो डियर स्टूडेंट, बिनर अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं संदीप सर। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और जिस विद्यार्थी को एक्टिव पैसिव पढ़नी हो तो हमने अपने बिनर अकेडमी चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट देखना जाके संदीप सर नाम से, तो उसमें आपको पूरे एक्टिव पैसिव के सारे रूल्स मिल जाएंगे। तो आइए आज हम सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो क्या आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, दिया हो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या लिखा हमने? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, दिया हो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब हम सीखेंगे यहां से सिंपल सेंटेंस के रूल्स। तो बेटा देखते हैं सिंपल सेंटेंस रूल क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य लिखेंगे बेटा। यहां से हम साधारण वाक्यों में सब्जेक्ट ही, सी, इट, यू, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव और सब्जेक्ट आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे यहां से इसका एक रूल और है। लिखेंगे यहां से हम नोट में क्या लिखना है? यदि वाक्य के बीच में पहले दिया हो तो पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तथा दूसरा वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहले बनाते हैं। तो बेटा हमने क्या लिखा? यहां से लिखा है कि जिन हिंदी वाक्य में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, दिया उससे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। साधारण वाक्यों में सब्जेक्ट ही, सी, इट, यू, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव
और सब्जेक्ट आई बी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर मैंने लिखा यदि वाक्य के बीच में पहले यानी बिफोर उसकी स्पेलिंग हो जाएगी दिया हो तो पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तथा दूसरा वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहले बनाते हैं। आइए हम ये बता दें आपको, इसका वर्ड ऑर्डर देख लेते हैं। वर्ड ऑर्डर, वर्ड ऑर्डर लिखेंगे यहां से वर्ड ऑर्डर सब्जेक्ट प्लस विल हैव विल शैल प्लस हैव, वर्ब की बेटा आ जाएगी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्या हो जाएगा अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। अब हम एग्जाम्पल देख लेंगे इसके। एग्जाम्पल नंबर 1, मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले तुम अपना काम कर चुके होगे। मेरे आने से पहले तुम अपना काम कर चुके होगे। बेटा मैं बता दूं यहां से हमारा ये वाला टेंस पहला टेंस होता है यहां से यहां तक, यानी इसको हमें बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब बेटा ये वाला हमारा होता है दूसरा सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक, और इसको बनाना होगा हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और हमने आपको क्या लिखवाया है कि यदि वाक्य के बीच पहले दिया हो तो पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तथा दूसरा वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहले बनाते हैं। यानी जो दूसरा वाक्य हमारा ये है इसको हमें पहले बनाना है। तो बेटा यहां में लिख लिया यू, तो हमने आपको लिखाया है कि सब्जेक्ट ही सी इट यू दे के साथ हेल्प में क्या लगाना होता है विल हैव। तो यू विल हैव, बेटा वर्ब क्या हो गया करना यानी डू, फॉर्म क्या हो जाएगा डन। योर वर्क, योर वर्क, बेटा पहले की स्पेलिंग क्या होती है तो बिफोर, जैसा कि हमने अभी लिखा है। इसके बाद पहला सेंटेंस मेरे, तो यहां पर लिखेंगे हम आई कम, क्या लिखेंगे आई कम। अब हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे यहां से, एग्जांपल नंबर 2, उसके जाने से पहले, उसके जाने से पहले मैं खेत जोत चुका हूंगा, जोत चुका हूंगा। अब बेटा इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, अब हमें आसानी से बना सकते हैं। तो मैं स्पेलिंग क्या हो जाएगा आई, और मैंने यहां लिखवाया है कि आई बी के साथ क्या लगाते हैं शैल हैव, तो क्या लगाएंगे यहां से हम शैल हैव, वर्ब बेटा जोतना PLOUGH प्लो और ईडी लगा दिया, प्लो द फील्ड, बेटा पहले स्पेलिंग होती है बिफोर, और उसके बेटा उसके हो जाएगी ही, जाना होती है गो, तो हमने क्या लगा दिया यस, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। अब बेटा हम सीखेंगे यहां से निगेटिव सेंटेंस, तो देखेंगे लिखेंगे यहां से हम कि इन वाक्यों में सब्जेक्ट्स ही सी इट यू दे के साथ हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव और सब्जेक्ट्स आई वी के साथ शैल नॉट हैव
का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। बेटा ऐसा लिखेंगे वर्ड ऑर्डर, वर्ड ऑर्डर क्या होता है वर्ड ऑर्डर? सबसे पहले हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा विल शैल, फिर आ जाएगा हमारा नॉट हैव, फिर बेटा आ जाएगा हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो बेटा हमने क्या लिखाया, हमें सिर्फ इन वाक्यों में सब्जेक्ट ही सी इट यू दे के साथ हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव और सब्जेक्ट आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं हम, शैल नॉट हैव का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम इसको ट्रांसलेट के माध्यम से सीखते हैं। बेटा सबसे पहला मेरा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1, सूर्य के निकलने से पहले मोहन ने खाना नहीं पकाया होगा। बेटा दूसरा एग्जांपल देखेंगे यहां से हम, तुम्हारे सोने से पहले पिताजी ने उसे नहीं बुलाया होगा। अब बेटा इनको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो लिखेंगे यहां से हम मोहन और हेल्पिंग आ जाएगी मेरी विल नॉट हैव। बेटा वर्ब होगी पकाना, तो क्या होती है कुक, और थर्ड फॉर्म क्या होता है कुक्ड द फूड बिफोर। और सूर्य, बेटा सूर्य की स्पेलिंग क्या होती है, द सन राइजेस। बेटा दूसरा देखेंगे यहां से हम, फादर विल नॉट हैव कॉल्ड हिम बिफोर यू स्लीप। अब बेटा हम सीखने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यानी प्रश्नवाचक वाक्य लिखेंगे बेटा यहां से कि इन वाक्यों में सब्जेक्ट के पहले विल शैल और बाद में हैव का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक
चिन्ह लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। बेटा हमने आपको क्या सिखाया कि इन वाक्यों में सब्जेक्ट के पहले हमें क्या लगाना पड़ता है, विल शैल, और सब्जेक्ट बाद में क्या लगाना, हमें हैव का प्रयोग करते हैं, तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अब बेटा देखो हमें इसका वर्ड लिख देना है, विल शैल सब्जेक्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर और लास्ट हमको क्या लगाना है, तो क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो बेटा इसका एग्जांपल देखेंगे हम, क्या उसके आने से पहले वे तुम्हारे नौकर को पीट चुके होंगे। उसके आने से पहले वे तुम्हारे नौकर को पीट चुके होंगे। बेटा यहाँ पे करना क्या, हमको लगाना है आगे विल और सेल। तो यहाँ वे की स्पेलिंग दे और दे के साथ क्या लगाते हैं हम, विल, तो विल दे। बेटा यहाँ सब्जेक्ट आगे आप क्या लगाना, हमको हैव। फिर दिया वर्ब थर्ड फॉर्म, बेटा वर्ब क्या है हमारी, यहाँ से पीटना, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीटन योर सर्वेंट बिफोर ही कम्स। बेटा दूसरा एग्जांपल हम देख लेंगे, क्या चपरासी के आने से पहले हमने अपना काम नहीं किया होगा। क्या चपरासी के आने से पहले हमने अपना काम नहीं किया होगा। बेटा यहाँ से हमने होती वी, और वी से हमको क्या लगाना पड़ता है, तो सेल लगाना पड़ता है। सेल वी नॉट हैव, बेटा करना होती है डू, थर्ड फॉर्म हो गया डन अवर वर्क। बेटा पहले हो जाएगी बिफोर, और यहाँ चपरासी क्या होती है, द प्यून, आना बेटा हो गई कम, तो यहाँ लग जाएगा कम्स। बेटा अगर जिसको ये ना समझ में आ रहा हो कि यहाँ वी के साथ अवर क्यों लग गया, तो हमने अपने YouTube चैनल विनर एकेडमी में आप जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पहुंचेंगे तो वहां हमने आपको बताया है पजेसिव फॉर्म क्या होते हैं। वहां मैंने बताया कि ही के साथ क्या लगता है, हिज लगता है, आई के साथ माई, दे के साथ दियर, यू के साथ योर, ये हमने आपको सिखाया है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और अब लास्ट में इसका आप देखने जा रहे हैं क्वेश्चनिंग वर्ड सेंटेंस। बेटा इसमें क्या करना पड़ता है, हमें लिखेंगे यहां से हम कि इन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, कौन कौन, जैसे कि वाई, व्हेन, हु, व्हाट, ईटीसी। बेटा और भी होते हैं ईटीसी। की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। अब बेटा हम आपको दिखाते हैं वर्ड ऑर्डर। देखेंगे वर्ड ऑर्डर यहां से, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड्स प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट
अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, अदर लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। बेटा देखें एग्जाम्पल, हम सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1, तुम्हारे पत्र लिखने से पहले मैं क्या खा चुका हूंगा, क्या खा चुकूंगा लिख दो। तुम्हारे पत्र लिखने से पहले मैं क्या खा चुकूंगा। बेटा दूसरा देख लो, उसके आने से पहले तुम कौन सी फिल्म देख चुके होगे। बेटा इनको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना है क्या की स्पेलिंग, क्या होती है, तो होती है व्हाट। क्या होती है? व्हाट। यहां लिखा है मैं, और मैं यानी आई, और बेटा आई साथ क्या लगाते हैं? सैल लगाते हैं, सैल आई। और बेटा लगा देना हमको हैव, खाना होते ई, तो क्या हो जाएगा? ईटेन। बिफोर तुम्हारे पत्र लिखने से पहले, यानी यू राइट अ लेटर। बेटा लास्ट में क्या लगाना होता है हमको? क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। यहां देखें बेटा कौन सी बुक है, बेटा कौन सी स्पेलिंग क्या होती है? तो विच होती है। और इन वर्ड के साथ हमको क्या लगाना पड़ता है? नाउन। तो विच फिल्म विल यू हैव वॉच्ड। बेटा पहले क्या हो गया? बिफोर, उसके आने से पहले ही कम्स। बेटा आज हमने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म कर दिया है, और नेक्स्ट क्लास में आपको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। आशा करता हूं कि हमारी क्लास आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।